नौकरी लड़कों का वो श्रृंगार होती है, नौकरी लड़कों के लिए वो श्रृंगार होती है जिनके बिना उनका पूरा परिवार, उनका समाज उन्हें इज्जत की नजर से नहीं देखता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में बात करेंगे। आखिरी 15 दिन का समय बचा है। इन 15 दिनों को किस प्रकार से चीजों को पढ़ना है, रीजनिंग में क्या चीजें कैसे करनी है, गणित में क्या चीजें कैसे करनी है, साइंस में क्या चीजें कैसे करनी है कि आप अच्छा खासा स्कोर करें। देखो पढ़ तो चुके हो, तैयारी आपकी हो चुकी है, ये तो मान के चलो, क्योंकि अब अगर जो चीजों को टाले कि भैया एग्जाम डेट और आगे जाएगा, आश्वस्त होके बैठे, तो आप रह जाओगे उसी की तरह। ये मत सोचना कि मैं इतिहास की तरह विवादित रहा और वो भूगोल की तरह बदलती रही कि मतलब डेट आगे चलता रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब अगस्त में ही एग्जाम होगा, हो सकता है इनफैक्ट 17 अगस्त से ना हो, लेकिन अगस्त में ही एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट को लेकर आपके मन में जो भी शंका है पहली बात निकाल दो, अगर जॉब सिलेक्शन चाहते हो तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दो, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड ही आपको वीडियो यहां पे मिलती हैं। और अभी जो वास्तविकता में जो क्लासेस चल रही है वो रीजनिंग की है। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको भी डेली का डेली करते रहिए, ठीक है। चलिए 15 दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी में बात करेंगे। रीजनिंग, गणित, विज्ञान कहां से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम बात करें, सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं आज रात में 11 बजे। अब देखो करंट अफेयर्स के लिए हमने एक चीज सोचा है। करंट अफेयर्स के लिए आप सभी लोग करंट अफेयर्स जानते हो कि जो 20 नंबर आएंगे ना, जो 20 नंबर आएंगे जीके एंड जीएस से, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन क्या रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे। तो आज रात में 11 बजे लाइव मैं कुछ नहीं करूंगा, ये बोर्ड ओपन रहेगा, मैं यहां बैठ के एक लाइव टेस्ट होगा। लाइव क्या होगा, टेस्ट होगा कि आप सभी लोगों को आना है। टाइम वेस्ट 1 मिनट भी नहीं करेंगे, हम लाइव आएंगे और यहीं पे डायरेक्ट बैक टू बैक क्वेश्चन पूछेंगे। बैक टू बैक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपको आंसर देना है। तो ये लाइव कब होगा, आज रात में 11 बजे से। तो आज रात में 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे कोशिश करेंगे, पहले खत्म हो जाता तो ठीक है, नहीं तो 2 घंटे कौन कौन से टॉपिक के करंट अफेयर्स करेंगे। सबसे पहले कौन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछेंगे, आपको जवाब देना है। नहीं दे पाओगे तो हम बताएंगे आंसर, आपको पढ़ के जाना है। प्रमुख कंपनियां और उनको सीईओ आज ही करेंगे। 2020-22 में आए प्रमुख तूफान आज ही करेंगे। और भारत और विश्व के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है। ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 के टॉपिक आज ही 11 बजे से रात में मैं यहां बैठ के आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर। तो आज की से ये करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो रही रात में 11 बजे, आप सभी को जुड़ना है। पहली बात तो पहला काम आपको ये करना है, ठीक है, पहला काम ये करना। दूसरा अगर जो मैं बात करूं, एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं। देखो यहां पे जो भी डाटा है, ये टोटल फॉर्म फिलअप है जोन वाइज का। यहां पे एक चीज मैं बता दूं, इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। जो सिलेक्शन आप इस बार ले लोगे ना, फिर सपने में नहीं सोचोगे कि ऐसा टाइम आएगा। आपका टाइम आया है, आपका दिन आया है कि 3 साल 3.5 साल भले ही लेट हुआ, लेकिन आपको ये जॉब देके जाने वाला है, आपको ये नौकरी देके जाने वाला है। क्या आपको ये जॉब देके जाने वाला। आप कहोगे सर जी ये क्या बोल रहे हो। देखो भैया मैं फिर से बोल रहा हूं और मैं अपने बात पे अडिग रहूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में 45 से 50% बच्चे एग्जाम ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे भैया। अब छोड़ने में देखो भैया, मैं बोलता हूं फिर से कि छोड़ने में कौन रहने वाले। एक तो वैसे है जो हाई स्कूल पास करके वो डाल देते हैं, वो तो तैयारी नहीं है, वो देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से एक बात और ध्यान रखना, आपका मुकाबला 20 से 25% बच्चों से है, ये मान के चलो 20 से 25% बच्चों से। हालांकि कुछ बच्चे अच्छे भी हैं, कुछ बच्चे लेकिन एक चीज और सोचो ना, 3.5 साल हो गए फॉर्म डाले हुए, 3.5 साल हो गए। इस बीच में भी बहुत सारे फॉर्म आए, बहुत सारे बच्चों की ज्वाइनिंग वो तो चलेगी, लेकिन 3.5 साल पहले जो बच्चों फॉर्म डाले वही तो देंगे एग्जाम। 3.5 साल से बीच में जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपसे तगड़े हैं, वो तो नहीं ना बैठेंगे कि ऐसे बैठ जाएंगे, तो वो बच्चे एग्जाम देंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे एनटीपीसी में हुए, बहुत सारे जीडी में है, बहुत सारे रेलवे ग्रुप डी पिछले वाले एग्जाम में डाल के बैठे थे। एलपीवाई, एयूपी पुलिस 1 लाख वैकेंसी, उनका सबका सिलेक्शन हुआ। क्या वो फिर से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, वो टॉप लेवल के बच्चे थे, वो अच्छे बच्चे थे।
तो उनको कम्पिटिट नहीं करना आपको। तो आपको ये मौका मिल रहा है, आप अगर जो डेली अभी भी 2-3 घंटा जो टाइम आपका गैप था, एग्जाम डेट नहीं पता था, उसमें 2-3 घंटा आपने पढ़ाई किया ना, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं लगता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस हमारे प्यारे न्यारे दोस्त रीजनिंग की, जहां से कितने क्वेश्चन आएंगे बाबू? 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले। अब यहां पे आपका टारगेट क्या होना चाहिए? हम एक कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, कितना करके आने पे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एक मिनिमम आंकड़ा मैं लेके चलता हूं जितना आप कर लोगे, और मैं बताऊंगा कि आप कहां से कर लोगे। रीजनिंग में अगर जो देखो, अगर जो आपके 15-20 अभी भी आ रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात की आपका इतना डामाडोल है भैया, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा अगर जो रीजनिंग में 15, मैं बोला रीजनिंग में 25 करो। किस तरीके से करोगे, कैसे करोगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। और टीसीएस अगर जो एग्जाम कराने जा रहा है, तो मैंने पिछले 3 सालों से देखा है कि टीसीएस जब भी एग्जाम कराता है तो उसके क्वेश्चन का पैटर्न वही होता है। कुछ नए क्वेश्चन लाने की कोशिश करता है, लेकिन पुराने क्वेश्चंस को भी नंबर इधर उधर करके वो लाने की कोशिश करता है। तो अभी के लिए जो 15 दिन बचे, उसमें क्या करना है आपको रीजनिंग को लेके? सबसे पहला काम, डेली मैं आपको रीजनिंग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की क्लास लेकर आ रहा हूं टॉपिक वाइज, जिसमें मैंने 4 चैप्टर आपको करा दिया। मिसिंग नंबर आपका करा दिया है, आपका एनोलॉजी करा दिया है। मिसिंग नंबर मैं बता देता हूं मैंने कौन कौन से चैप्टर करा दिया है। मैंने आपका मिसिंग नंबर करा दिया है, मैंने एनालॉजी करा दिया है, ऑड एंड आउट करा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग करा दिया, सीरीज करा दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में कल से स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं लगभग 80-90 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। लेकिन स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपको 300-350 क्वेश्चन है, ठीक है। एनालॉजी में 380 क्वेश्चन थे, उसमें भी मैं लगभग मैंने 300 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन के बाद ब्लड रिलेशन में करा दूंगा। ये सारे ये वीडियो आपको डेली देखना है, पहली बात। और आप कहोगे सर पूरे क्वेश्चन आप नहीं करा रहे हो, तो एक काम कर सकते हो ना, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो मैं बोल रहा हूं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना शुरू कर देना चाहिए टीसीएस वाले। और ये क्वेश्चन मैं कहां से करा रहा हूं? जो एनटीपीसी का अभी सीबीटी 1 एग्जाम हुआ था, अभी हाल ही में सीबीटी 1, उसके पूछे गए सारे प्रश्न, इसकी कंप्लीट ये पीडीएफ मैंने बना दी है, ये ठीक है। ये पीडीएफ मैंने बना दी है, ये 3000 प्लस टीसीएस के एमसीक्यू है। इसका कंप्लीट हिंदी माध्यम में पीडीएफ है, आंसर के साथ है, आंसर एबीसीडी दिया है। आप इस पीडीएफ को बाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 50-60 रुपए होगा, ज्यादा नहीं होगा। आप उससे लगाना शुरू करो, पहली बात। अब कहोगे सर जी 15 दिन का टाइम है, 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन कैसे हो पाएगा? टोटल 20 चैप्टर इसमें दिए गए हैं, 20 चैप्टर के 3000 क्वेश्चन है। तो आपको अगर जो लग रहा है कि भैया बहुत ज्यादा है, तो आप एक काम कर सकते हो, मेरा मानो और इस पीडीएफ को खरीदो। हर चैप्टर के जिसमें 400 क्वेश्चन दिए हैं, उसके 150 क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए हैं, उसके 100 के 100 लगा डालो पूरे। नहीं लगा रहे हो तो 50% क्वेश्चन हर चैप्टर के लगा डालो, हर चैप्टर के 50%। क्योंकि इस क्वेश्चंस में मैंने देखा टीसीएस के जो भी है, कि कोई भी चैप्टर उठा के मैंने देखा, जैसे मिसिंग नंबर उठा के देखा, तो मिसिंग नंबर में टोटल क्वेश्चंस की बात करें आपके 200 है, 200 में लगभग 50-60 टाइप के प्रश्न हैं, और फिर मिला के वो रिपीट कर रहा है, अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। यानी कि वो आपको देखना है, वो लगाना है। बाकी एक टाइप का आपने लगा लिया, तो उस टाइप का कोई और प्रश्न आ रहा है तो उसको आपको नहीं लगाना, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप लगा डालो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप 30 में 30 करके आओगे, रीजनिंग में 30 में 30 करके आओगे। और ये सबसे हेल्पफुल करेगा अगर जो टीसीएस पेपर करा रहा है तो लास्ट टाइम में, ठीक है। मैं एक बात यही होगा कि टीसीएस देखो पेपर कराएगा, तो क्या वो फिर से रीजनिंग का पेपर बनाने जाएगा, क्वेश्चन बनाने जाएगा? नहीं। उसके पास अगर जो 1000-1500 क्वेश्चन है, तो वो कहेगा नहीं फिर से पेपर मैं क्यों बनाऊं, इसमें 1000 क्वेश्चन और डाल दो, तो 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को फिर से इधर उधर देने लगेगा। ये होगा और यही होगा, देख लेना। तो इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, सबके आपको करके जाना है। और रीजनिंग में जगह बता रहा हूं आप कहां से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके लो। अब आते हैं हम गणित की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स। और रीजनिंग का टारगेट मैं बता रहा हूं 25 आपको करना ही करना है। जो बच्चे 25 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं ना, एकदम मान के चलो कि आप सेफ जोन में हो पोजीशन में, ठीक है। चलिए
अब हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस का मान के चलो कि 10 से 12 क्वेश्चन आप कर ले, बहुत बढ़िया बात है। और इसमें फोकस आप स्टैटिक जीके पे करोगे। स्टैटिक जीके की पीडीएफ लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस करो। करंट अफेयर्स के लिए कहोगे सर जी कहां से पढ़े, तो मैं बुक बता देता हूं आपको, बुक बता देता हूं। बुक आप ले लेना रुकमनी प्लेटफॉर्म की या फिर स्पीडी पब्लिकेशन की, ये दो बुक मार्केट में अवेलेबल है, यहां से ले सकते हो। एक और बात, यही करंट अफेयर्स के लिए आपको रात में 11 बजे मेरी क्लास आएगी लाइव, तो उसके लिए जाके मैंने लिंक बना दिया है, जाके उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लो, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से अपडेट मिल जाएगी। रात में 11 बजे से 1 बजे तक लगातार आपको फोन खोल के बैठना, आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहना, सुनते रहना है, ठीक है। चलो ये हो गया, आपको करना है। तो यहां पे मैं मान के चलता हूं 10 से 12 का टारगेट आपको लेके चलते हो, ठीक है। 25 आप रीजनिंग में। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में बच्चे कमेंट करते हैं सर जी मेरा मैथ वीक है, ये वीक है, तो मैं बोल दूं चलो 25 में 20 कर लोगे, कहोगे नहीं सर जी बहुत वीक है, बोलना, ये कमेंट आता है बोलना बहुत बड़ी बात है, करना मुश्किल है। यार मैथ में आता ही क्या है रेलवे ग्रुप डी में? पेपर ऐसा नहीं बनता कि 25 आ रहा तो 25 क्वेश्चन टफ आएगा। पेपर ऐसा आता बाबू कि 25 आया तो भाई 12-13 क्वेश्चन सब कर लेंगे, नॉर्मल बच्चे अच्छे से पढ़ के गए तो कर लेंगे। हो सकता है 5 से 7 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आए, 5 क्वेश्चन हार्ड आते ही आते हैं। तो मैंने कहा चलो आप सिंपल मॉडरेट करो, हार्ड छोड़ दो। तो 5 क्वेश्चन मैंने कहा छोड़ दो, नहीं चलो 5 नहीं छोड़ा, मैंने कहा भैया 7 क्वेश्चन छोड़ दो, तो मैथ में 18 तो कर लोगे। अब कहोगे नहीं सर जी अब भी वीक है, तो लो भैया आपके लिए उसका भी सलूशन है। अब इसका सलूशन कहां है? इसका सलूशन ये है, ये है, ये मेरे 2 महीनों का परिश्रम है, 2 महीनों का मेहनत है, उसका फल है, आपको यहां पे मिल रहा है। इसके मैंने पूरे प्रीवियस ईयर 10 साल के रेलवे मैथ के क्वेश्चंस को देखा, किस हिसाब से प्रश्न बनते हैं। तो यहां पे चैप्टर वाइज मैंने हर चैप्टर से हर टाइप के प्रश्नों को निकाला जो रेलवे में पूछे जाते हैं, उसको मैंने 500 क्वेश्चन में एक ढालने की कोशिश की। यानी कि मैथ का 500 क्वेश्चन का ये गेस्ट पेपर है। अगर जो आपने अभी तक नहीं लगाया तो परीक्षा से पहले आप इसको जरूर लगाना। और मैथ आपका कमजोर है तो इसको इस तरीके से लगाना कि भैया मैं अगर जो उस टाइप का प्रश्न आया तो मैं छोड़ के नहीं आऊंगा, मैं करके आऊंगा। 100% गारंटी के साथ देता हूं कि भैया 15 से 16 क्वेश्चन इसी टाइप के आपके इस नोट से आने वाले हैं, ठीक है। 2022-23 के लिए लेटेस्ट है। तो ये भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ले सकते हो। इसके अलावा साइंस के लिए भी आपका अभी रिवीजन करना है, जो भी पढ़े हुए पढ़ने के बाद तो रिवीजन करने के लिए जीके पेपर, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पीडीएफ वहां से आप लगाओ, सेल्फ से क्लास भी देखो। और साइंस ये कब पढ़ना, ये तो एकदम ऐसा है कि आप सो रहे हो, उठ रहे हो, जाग रहे हो, खाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, तब भी एक एक चैप्टर 2-2 चैप्टर पढ़ रहे हो। ये चैप्टर वाइज दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये चैप्टर वाइज है। तो इसको लेके आप ऐसे मतलब इसको लेकर टाइम नहीं देना है। इसको कहीं घूम रहे हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, इन 15 दिनों में नाश्ता कर रहे हो तो भी खोल के आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ सकते हो। तो इसको इस प्रकार से पढ़ना है। जो भी सारे पीडीएफ है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहां पे मैं फिर से एक बार टारगेट बता देता हूं कि इसके लिए टारगेट 10 से 12 रखो, मैथ के लिए 18, ठीक है 18, रीजनिंग के लिए 25, और वहीं पे अगर जो हम बात करें साइंस के लिए भी मान के चलो कि आप 18 लेके चलो, और एक कर लोगे आराम से कर लोगे, ठीक है। केमिस्ट्री वाले टॉपिक में बता देता हूँ, केमिस्ट्री में एक वीडियो में लेकर आऊंगा साइंस के लिए, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा लास्ट में कहां से पढ़ना। वैसे मैटर हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, एसिड बेस क्षार हो गया, फ्यूल हो गया, कार्बन हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया, सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक हो गया, ये सारे चैप्टर आपको छोड़ना नहीं, सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये कर लोगे। बाकी पीडीएफ है साइंस का, वहां से भी रिविजन। अब देखो यहाँ कितना होता है, 18 दूरा 36, 10 46, 46 और 25, 45, 5, 50, 70, 71, ये क्वेश्चन हो जाते हैं 71। अब 71 हो जा रहे हैं, आप कहोगे सर जी ये बहुत हो गया। ये 100% आपको यहां से कोई हिला नहीं सकता, आपका सिलेक्शन यहां पे लिख के ले लो, हो जाएगा। अब कहोगे सर जी चलो 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो भी इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। क्योंकि 2018 से कंपैरिजन करोगे, क्या 2018 में पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे? थे ना। 1,65,00,000 फॉर्म भरे गए थे, इस बार 1,15,00,000 फॉर्म भरे गए। 2018 में कम बच्चों ने एग्जाम छोड़ा था, इस बार ज्यादा बच्चे एग्जाम छोड़ेंगे।
है, ज्यादातर जो क्रीमी लेयर वाले बच्चे थे वो छट गए। तो ये मान के चलो कि 68-70 क्वेश्चन है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, जोन कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे दिक्कत ये होता है ना कि एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए कि 68 आपने किया तो 68 के 68 सही है, ये नहीं कि 68 सही मार दिया और 32 गलत मार दिया। अब कहोगे सर जी आपने बोला था 68 मार दो सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, करो। मैंने बोला ना कि मेहनत कर लो, ये आखिरी समय है, छोड़ दो घर बार का काम, छोड़ दो मुंह माया, छोड़ लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लग जाओ, सिद्धत से हो जाएगा। फिर से बोलता हूं, नौकरी लड़कों का वो श्रृंगार होती है जिनके बिना उनका पूरा समाज, उनका परिवार उन्हें इज्जत की नजर से नहीं देखता। तो इस मौके का पूरा फायदा उठाओ। मत सोचो अगर जो कहीं 50 रुपया, 100 रुपया, 150, 200 खर्च करना पड़ा, मत सोचो, क्योंकि यार पीडीएफ है जो भी है टाइपिस्ट को मुझे देना पड़ा, वो लगा है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए मैंने 50-60 रुपए रखा, ज्यादा नहीं रखा। वो लेके पढ़ना शुरू कर दो। बाकी कहीं पे कोई डाउट हो कमेंट्स करके पूछ सकते हो, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करके पूछ सकते हो। और चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।